जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा अब कानूनी पचड़े में भयंकर तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उनकी लंका लगा दी गई है और इसीलिए पवन खेड़ा से लेकर के समूची कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को लेकर के सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के दौरान जो पवन खेड़ा के वकील हैं उनकी तरफ से जो दलीलें रखी गई, लेकिन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने जिस तरीके से कपिल सिब्बल और जो पवन खेड़ा के वकील हैं जिनकी तरफ से दलीलें पेश की गई, उनकी दलीलों पर नहले पर दहला जिस तरीके से मारा, उससे पवन खेड़ा और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी हक्की बक्की रह गई। पवन खेड़ा को क्या सलाखों के पीछे जाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिन अहम बिंदुओं को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के वकील की तरफ से उठाया गया है उसे देखकर तो यही लग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद में अब शायद आज पवन खेड़ा भी ये बैठ करके सोचेंगे कि आखिरकार उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का काम किया ही क्यों, क्योंकि अब उन्हें वो जेल भेजने की कगार पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई चल रही है, पवन खेड़ा के वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की जा रही हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट पवन खेड़ा को जेल भेजने का यानी कि जो अग्रिम जमानत की जो उनकी पिटीशन है उसको खारिज करने वाला है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में समझेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की जो याचिका है उस पर सुनवाई चल रही है और सुनवाई में वही घिसे पिटे आरोप लगाए जा रहे हैं, घिसी पिटी दलीलें दी जा रही हैं। पवन खेड़ा की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं वो कह रहे हैं कि असम की जो पुलिस है और असम की जो सरकार है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत पवन खेड़ा को फंसाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। जो आरोप लगाए हैं पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो तमाम आरोप राजनीतिक लिहाज से लगाए गए हैं। ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं थी जो उनकी मान हानि की जाए, लेकिन यहां पर नहले पर दहला देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से पेश हुए वकील की तरफ से यह कहा गया कि जज साहब ये सुप्रीम कोर्ट भी खुद मान चुका है अपनी पिछली सुनवाई में। आपको याद होगा जब तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि इन तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद में, इस केस की हर एक परत को जांच परखने के बाद में यह साफ तौर पर हो चुका है कि यह मामला सिर्फ मानहानि के मुकदमे तक सीमित नहीं है। यह मामला दरअसल उससे कई ज्यादा ऊपर है और इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में यह दलील पेश की गई हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया के वकील की तरफ से कि जज साहब ये सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि यह मामला सिर्फ डिफेमेटरी स्टेटमेंट यानी कि मानहानि कारक जो उन्होंने बयान दिया था सिर्फ उस तक सीमित नहीं है, ये उससे कई ऊपर है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके बाद यह भी दलील पेश की गई कि पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो तमाम फर्जी दस्तावेज निकाल करके वो सामने लाए हैं, जिन दस्तावेज के आधार पर मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइया के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाए कि उनके पास में कई विदेशी पासपोर्ट है, और अगर मैं स्पेसिफिकली नंबर्स कोट करूं तो जहां तक ये कहा कि 3 विदेशी पासपोर्ट है उनके पास में, विदेश में जमीन होने का दावा किया है, तो इसलिए उन्हें कस्टडी में लेना, उन्हें गिरफ्तार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुलिस को यह पता लगाना है कि जिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और यह फर्जी दस्तावेज मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह खारिज किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, असम के मुख्यमंत्री की तरफ से, कि पवन खेड़ा ने जिन दस्तावेजों को, जिन तमाम डॉक्यूमेंट्स को मीडिया के सामने पेश किया है वो पूरी तरीके से फर्जी हैं। तो इसलिए उनके खिलाफ में फ्रॉड, फर्जी दस्तावेज पेश करने का भी मामला दर्ज है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार करके किसने आखिरकार उनको यह दस्तावेज मुहैया करवाए इसका पता लगाना जज साहब बेहद ही जरूरी है। और इसीलिए उनकी इस अग्रिम जमानत की जो याचिका है उसको सिरे से खारिज किया जाए, यह मांग रखी गई। अब मैं कुछ एक बिंदु आपके बीच में जो है रखना चाहता हूं, क्योंकि इस मामले पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी कुछ सिमिलर टिप्पणियां की थी और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी 11,000 वोल्ट का झटका पवन खेड़ा को लगने वाला है। दरअसल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जब उनकी अर्जी को खारिज किया था तो क्या कहा था, मैं जरा आपको कोट करके बता देता हूं, क्योंकि निचली अदालत का फैसला जब अपर कोर्ट में
यानी कि उच्च अदालत में जब सुनवाई चलती है तो उनके अहम बिंदु जो वर्डिक्ट के होते हैं उस पर भी ऊपरी अदालत का कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित रहता है। तो इसलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज करते हुए क्या कहा था, मैं आपको बता देता हूं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी यह कहा था यह केस भी सीधे तौर पर मानहानि का केस नहीं कहा जा सकता। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के सेक्शन 339 के तहत पहली नजर में केस बनने के लिए मटेरियल मौजूद है। यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया था कि इस केस को देख करके साफ तौर पर लग रहा है कि यह सिर्फ एक मानहानि का मुकदमा नहीं है, यह इससे कई ऊपर है। और जो बीएनएस की धारा है 339 उसके तहत साफ तौर पर इनफ मटेरियल है जो इनके खिलाफ में केस चलाया जाए। यही दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई के दौरान, गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के बाद में, और अब सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीजें रखी गई कि पवन खेड़ा के ऊपर ये तमाम टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से आई हैं। अब पवन खेड़ा दोस्तों बुरी तरीके से बौखला गए हैं। उनके सामने फिलहाल आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब बचें कैसे। गांधी परिवार इनके लिए महंगे वकील तो खड़े कर दिए, लेकिन जो फैब्रिकेटेड तथ्य, जो फैब्रिकेटेड एविडेंसेस लेकर के पवन खेड़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, उन्हीं फैब्रिकेटेड एविडेंसेस ने पवन खेड़ा को एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में डाल दिया है। पवन खेड़ा और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि कैसे भी करके बचा जाए, इस मामले से बचा जाए। अब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो डाल दिया, अब कैसे भी करके इलाज करके बचा जाए। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा पवन खेड़ा को बख्शने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा यह साफ तौर पर कह चुके हैं कि पवन खेड़ा को अब कानून की कोई भी धारा, जो बड़े बड़े कानून के जानकार हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, वो भी अब पवन खेड़ा को बचा नहीं पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं पवन खेड़ा। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है गुवाहाटी क्राइम ब्रांच की तरफ से पवन खेड़ा के खिलाफ में, उसमें कई सारी जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं उनमें कई सारी धाराएं लगाई गई हैं। मैं आपको बता देता हूं जो प्रोविजंस इनके ऊपर इंपोज की गए, जिनमें झूठे बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी और डिफेमेटरी स्टेटमेंट से जुड़े चार्ज शामिल हैं। तो अब पवन खेड़ा बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत विश्व शर्मा हैं, उन्होंने इस केस की शुरुआत में ही इस तरीके से पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचा, क्योंकि उन्हें पता था कि मानहानि का मुकदमा कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं होता है। मानहानि के मुकदमे लंबे मुकदमे चलते रहते हैं और इनको ना तो सजा होती है और कई बार माफी भी नहीं मांगते हैं। राहुल गांधी इसका जीता जागता उदाहरण है। तो इसलिए हेमंत विश्व शर्मा ने पहले ही चालाकी दिखाते हुए सिर्फ मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, बल्कि गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी, जालसाजी, जितने भी सेक्शंस लग सकते थे, और ऐसा नहीं वैलिडेशन के तहत, ऐसा नहीं है कि पवन खेड़ा को फ्रेम करके अनर्गल धाराएं उनके ऊपर लगा दी गई हो, बाकायदा जो इस मामले में धाराएं लगाई जा सकती थी उन तमाम धाराओं को दर्ज किया। और यही धाराएं स्पेशली पवन खेड़ा को परेशान कर रही हैं। पवन खेड़ा ने सोचा होगा कि उनके नेता राहुल गांधी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे मानहानि के केसेस चल रहे हैं, और अगर वो इन तमाम जालसाजी दस्तावेजों को लेकर के हेमंत विश्व शर्मा को राजनीतिक तौर पर डिग डाउन करने में अगर कामयाब हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके खिलाफ में एक डिफेमेटरी सूट फाइल हो जाएगा, एक मानहानि का मुकदमा जो है दायर हो जाएगा। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। इस बार मामला सिर्फ पवन खेड़ा के ऊपर मानहानि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धोखाधड़ी, जालसाजी, बहुत सारे मामले दर्ज कर दिए गए, झूठे बयान। तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी पवन खेड़ा को तगड़ा झटका लगने वाला है, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। बहरहाल इस मामले पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बड़े बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।